Welcome to RS English classes. Today I am going to solve the English paper of BA second year, and this paper is in objective. So friends, many students have appeared in the examination of BA. So those students who have appeared in the examination, they can check their answer through this video. तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 2013 इसका कोड है और पेपर सेट आपका जो है बी है, जो बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बहुत इजी पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पूछा हुआ है द अननोन सिटीजन हैज ए फोनोग्राफ, ए रेडियो, ए कार एंड ही एडेड। तो ये पोएम है आपका अननोन सिटीजन का है, ठीक है। और कह रहा है कि जो अननोन सिटीजन था मतलब व्यक्ति है, उसके बारे में पूछ रहा है। द अननोन सिटीजन हैज़ ए फोनोग्राफ, मतलब उसके पास है फोनोग्राफ, ए रेडियो, ए कार एंड ही एडेड। तो उसने क्या किया था? 5 चिल्ड्रेन टू द पॉपुलेशन, 6 चिल्ड्रेन, 7 नया नहीं है, 10 चिल्ड्रेन टू द पॉपुलेशन नहीं। सही जवाब इसका यहाँ पर है 5 चिल्ड्रेन। उसने क्या किया था उस ज़माने के हिसाब से, उसने 5 बच्चों को मतलब उसके पास थे, तो उसकी पूरी जो फैमिली थी, ठीक है, उसमें उसने क्या किया था 5 बच्चों का योगदान दिया था, ठीक है। उस समय की स्थिति 5 बच्चे सही थे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए पर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फिलिप लर्किन एज ए पोएट बिलोंग टू। फिलिप लर्किन जो है एज ए पोएट एक टॉपिक में किससे संबंधित थे? तो रिनेसेंस पोएट्री के हैं, द सिम्बोलिस्ट पोएट्री नहीं, रेफलिस्टिक पोएट्री नहीं, द मूवमेंट पोएट्री। तुम्हारा आंसर होगा क्या होगा? दी मूवमेंट पोएट्री। सही है, इस बच्चे ने भी सही लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। R.W. इमर्सन्स पोएम ब्रह्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो R.W. इमर्सन मतलब राल्फ वाल्डो इमर्सन की जो पोएम है क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाई, किस पर आधारित है? प्रभावित है। इन्फ्लुएंस में प्रभाव होता है, तो कठोपनिषद पर है, द बाइबिल पर है, द रामायण है, पैसेज टू इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद, ठीक है, जिसमें ब्रह्मा के बारे में बताया गया है, क्योंकि मतलब हिंदू मैथोलॉजी से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चौथा, हु इज नोन एज, किसे जाना जाता है? द क्वीन ऑफ क्लेवरी एंड द पोएट ऑफ इंटीरियरिटी। दिस पोएम इज आल्सो नोन एज मिस्टिक पोएटेस आइडेंटिफाई। तो दिस पोएट है, पोएम नहीं है, पोएट है। दिस पोएट इज आल्सो नोन एज मिस्टिक पोएटेस के रूप में, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया है। तो कौन है? तो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इनको द क्वीन ऑफ क्लेवरली भी कहा गया है, ठीक है, क्लेवरी भी कहा गया है। तो इसका आंसर होगा इमली डिटेंसन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द ब्रेन इज वाइडर देन द, पोएम आपने पढ़ा है, ठीक है। तो द क्या होगा? स्काई, मतलब मस्तिष्क क्या है? आकाश से बड़ा है। सही ऑप्शन होगा। हार्ट नहीं होगा, माइंड नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच पोएम इज ए पीस ऑफ, ध्यान देना, विच पोएम इज ए पीस ऑफ ब्लैंक वर्स। कौन सी पोएम क्या है? ब्लैंक वर्स है, ठीक है। तो जिसमें ब्लैंक वर्स हो, ब्लैंक वर्स क्या होता है? इसमें लाइनें राइम ना करें, ठीक है, एकदम अलग हों, तो ऐसे उसे ब्लैंक वर्स बोलते हैं। तो ए हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 16 लाइन्स। उसने क्या किया है कि अमेरिका के हिस्ट्री को उसने 16 लाइनों में व्यक्त किया है। तो पोएम क्या? द ट्रीज है, द गिफ्ट आउट राइट है, ब्रह्मा हिस्ट्री। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ये ऑप्शन सही है, द गिफ्ट
आउटराइट। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज था। हम लोग चलते हैं हम दूसरे पेज पर। हम लोग 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, विल्फ्रेड ओमेन्स एंथम फॉर डूम्ड यूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो पहला पोएम है BA सेकेंड ईयर का पोएट्री से, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये है क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो इसमें चूंकि योद्धाओं की बात की है तो रोमांटिक पोएम है नहीं, विक्टोरियन पोएम है नहीं, मेटाफिजिकल पोएम है नहीं, वार पोएम। वार पोएम सही ऑप्शन डी होगा। यहाँ भी सही लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जाएंगे, सही है। नेक्स्ट, व्हाट पासिंग बेल फॉर दीज हु डाई एज टाइटल। ऐसे लोग जो कि मतलब जिनके लिए घंटी बजाई जा रही थी, मतलब मृत्यु को स्वीकार हो रहे हैं, मतलब मृत्यु पा लिए हैं, जैसे टाइटल से कोई जानवर हो, मवेशी की तरह से। अटर्स इन एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये लाइनें एंथम फॉर डूम्ड यूथ में आई हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन टैग, ठीक है, रिफ्रेन, ए रिटोरिक क्वेश्चन, एलूजन। तो सही ऑप्शन होगा ए रिटोरिक क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, एकदम उल्टा बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 9वें पे आ जाते हैं। इन द पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ, इस कविता में द प्रेयर बेल स्टैंड, जो प्रार्थना के लिए घंटी जो है वो क्या कर सकती है? प्रमोट द सोल्जर्स, सोल्जर को प्रमोट कर सकती है। मॉक द यंग सोल्जर्स, उसका मजाक उड़ा सकती है। हेल्प द यंग सोल्जर्स ऑल द वे। तो भाई देखिए, जो योद्धा मर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो घंटी बजाने से जग जाएंगे, फिर से जीवित हो जाएंगे? नहीं होगा। तो घंटी बजाना एक तरह से उनका क्या है, उपहास उड़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। WB ईट्स सेज, कहते हैं आई विल अराइज, कि मैं उठूंगा, एंड गो जाऊंगा नाउ। इन द पोएम द लेट ऑफ इंस्प्री, बहुत खूबसूरत पोएम है, ठीक है, WB ईट्स साहब का। ठीक है, द लेट ऑफ इंस्प्री में वेयर डज ही वांट टू, कहाँ जाना चाहते हैं? तो सीधे सा जवाब है लंदन नहीं, इटली नहीं, इंस्प्री। इंस्प्री एक प्लेस है जो नेचुरल प्लेस, वहीं जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया है। 11वें क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो, ठीक है, मैं सुनता हूँ, ठीक है, पानी का लैपिंग विथ लो साउंड, धीरे धीरे आवाज़ के माध्यम से। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तीसरा एग्जाम्पल है। ट्रांसफर्ड इपिटाफ का है, ठीक है, टेक्टाइल इमेजरी का है, नहीं है। ऑल फैक्ट्री इमेजरी का नहीं है। ऑडिटरी इमेजरी है। तो ऑप्शन नंबर हम किस पर जाएंगे? सलेजन ने गलत लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ये सही होगा। नेक्स्ट, द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉट कंटेन्स, ये जो पोएम है T.S. एलियट साहब का, इसमें क्या है बताना है। इपीटैफ है, इपीलॉग है, इपीग्राफ है, ऑल ऑफ द। तो इसमें फ्रेंड्स सही ऑप्शन सी होगा। इसमें क्या है? इपीग्राफ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉट इज ए फेमस कैरेक्टर, एक प्रसिद्ध पात्र है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाई, इसको क्रिएट किसने किया है? तो इसको क्रिएट किया है राइटर जो T.S. एलियट साहब हैं। तो रामानुजन होगा नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा नहीं, T.S. एलियट। तो T.S. एलियट का बनाया हुआ पात्र है, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्रॉट इज रिटन बाय T.S. एलियट। T.S. एलियट ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये पोएम जो है T.S. एलियट ने लिखा हुआ है, ठीक है। किस में लिखा हुआ है पूछ रहा है, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, हीरोइक वर्स में और लाइम रिट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फ्री वर्स, क्योंकि इसमें कोई लाइनें मैच नहीं करती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं, ठीक है। बहुत महत्वाकांक्षी पोएम है, ठीक है, T.S. एलियट साहब का। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट 15 पर आ जाते हैं। कहता है डू आई डेयर, ठीक है, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मेरे पास हिम्मत है यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने का। दीज टू फेमस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो लाइन से आप प्रसिद्ध है। ये लाइन उसी की है, किसकी है? प्रूफ्रॉट की है। द लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रॉट, क्योंकि अपनी प्रेमिका को प्रपोज नहीं कर पाता है और पूरे पोएम में वो सोचता रहता है कि मैं प्रपोज करूँ, लेकिन वो सोचता रहता है कहीं रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी नहीं सही है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप उसको जरूर पढ़ें।
आपको आनंद आएगा। ये इससे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी अन्य कंपटीशन में ही पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज फुल नेम ऑफ W.H. आर्डन। W.H. आर्डन का पूरा नाम क्या है? तो इनका सीधा सीधा पहले ऑप्शन पे सही है, ठीक है, वेस्टर्न ह्यू आर्डन है, ठीक है। हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आंसर मिल गया हमको सीधे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 पर आ जाते हैं। 17 एंड ऑल द रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट थे ऑन हिज कंडक्ट, उसके आचरण के एग्री करते थे, और दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड, मतलब मॉडर्न सेंस में पुराने फैशन और पुराने तरीके के संसार में ही वाज ए सेंट, वो संत था, ठीक है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली गई हिस्ट्री से, द हिस्ट्री से पोस्ट स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर से अफ्रीका से अननोन सिटीजन। सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, यहीं से लिया गया है, ठीक है, द अननोन सिटीजन, बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18 पर। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड, उन्होंने पाया दैट ही वाज पॉपुलर, पॉपुलर था विथ हिज मेट्स, अपने साथियों में, एंड लाइक ए ड्रिंक को पसंद करता था, ड्रिंक करना वो मतलब ड्रिंक करता था, शराब भी पीता था, ठीक है। हु इज एड्रेस्ड इन दिस लाइन से किसे एड्रेस किया गया, द पोएट को नहीं, द पोएट्स फ्रेंड नहीं, अननोन सिटीजन को कहा गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 19। द पोएम द एक्सप्रेस जो है इज कंपोज्ड, ये पोएम कंपोज किया गया बाई स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, इसका पोएम का जो टाइटल है एक्सप्रेस का कैसा है, आयरनिकल है, व्यंग्यात्मक है, ह्यूमरस है, हास्यजनक है, फनी, मजाकी, एप्ट, तो एकदम सटीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, एप्ट पर जाएंगे, एप्ट सही है, ठीक है। चलिए पेज समाप्त हो रहे, हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग पेज पलटेंगे। चलिए आधे 20 पर देख लेते हैं, क्या था, रैप्ट इन हर म्यूजिक, रैप में लपेटना होता है, ठीक है। नो बर्ड साउंड, नो नॉर बर्ड ब्रेकिंग विथ हॉनी बर्ड्स सेल इवर इक्वल, क्या इक्वल हो है। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन आप पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा आपको कि लाइनें किसकी है, लेट ऑफ इंस्प्री की नहीं है। द एक्सप्रेस द ट्रीज प्लस कश्मीर, तो ये इसी की है जो जिसमें एक्सप्रेस में ही कहा गया है, ठीक है, जो ट्रेन निकलती है तो किस तरह से शांति के साथ क्वीन भी कहा गया है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, द एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम द एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नामक कविता में द पोएट कंपेयर्स, कवि जो है क्या करता है, कंपेयर्स करता है द ट्रेन विथ, ट्रेन की तुलना भी मैंने कहा था पहले पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि इसको कंपेयर किसे क्वीन से किया है, किंग से किया है, हीरो से किया है, तो जस्ट नहीं से ऑप्शन क्या, क्वीन। तो वो जब चीरती हुई निकलती है ट्रेन ना, चली जाती है, ठीक है, गाँव की तरफ धीरे धीरे आबादी से दूर जाती है, तो बहुत ही उसका लचकदार तरीके से मुड़ना, ठीक है, शान से जाना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। आइए 22 पर आ जाते हैं। फिलिप लर्किन स्टार्टेड हिज कैरियर, इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए क्या शुरू किया है, ठीक है, पोएट शुरू किया था, लायर किया था, ठीक है, प्ले राइट नहीं, लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन ने किया था, सही ऑप्शन डी होगा, सही टिक किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 23 पर आ जाते हैं, तो दियर देख लेते हैं, दियर ईयरली ट्रिक, मतलब उसका वार्षिक जो ट्रिक होता है, आप लुकिंग न्यू, नया दिखता है, इज रिटन डाउन इन रिंट्स ऑफ ग्रेन, ये देख लीजिए बहुत फेमस लाइन है। ये ट्री पोएम है कि मतलब पेड़ पौधों का जो उम्र होता है ना, उसके तने में क्या होता है, रिंड बन जाता है, गोल जैसे रिंड बन जाता है, उसे गिना जाता है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, लाइन ली गई है हिस्ट्री से, द ट्रीज से, एक्सप्रेस से, नाइट ऑफ द स्टॉर्पिंग, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द ट्रीज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द पोएम, जो पोएम है द ट्रीज इंड्स खत्म होता है विथ ऑप्टिमिस्टिक, मन आशावादी नोट, ठीक है, ध्यान खींचता है। व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, मतलब इस पोएम का लास्ट लाइन क्या है, तो बिगिन एफ्रेस एफ्रेस एफ्रेस, लेट्स गो लाइन जानते हैं, लब सान जेल पर फ्रॉड का है, हो नहीं सकता, ठीक है, तो बिगिन एफ्रेस एफ्रेस हमको आंसर मिल गया है, ये ऑप्शन सही होगा, यही लास्ट लाइन है ट्रीज पोएम का। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आ जाते हैं 25 पर। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, कौन स्पीकर है इस कविता का,
ब्रह्मा था, ठीक है। तो ब्रह्मा पोएम में देखिए किस तरह से R.W. इमर्सन साहब कहते हैं कि जो ईश्वर है वो मतलब यदि हत्यारा सोचता कत्ल करके चला जाएगा तो मूर्ख है, क्योंकि सब कुछ चाटू में भी ईश्वर है, ठीक है। वो भज रहा हर जगह, जिस ट्रेन से जा रहा उस ट्रेन में ईश्वर, हर जगह ईश्वर है। तो ब्रह्मा पोएम में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईश्वर खुद देख सकता है रात में दिन में, मतलब जो देवता दिख नहीं रहे हैं वो भी मतलब उसको ब्रह्मा जी को दिखता है। तो इसमें ब्रह्मा स्वयं है, पोएट नहीं हो रहा, सही ऑप्शन क्या, और ब्रह्मा ने खुद कहा है कि मैं सबको देखता हूँ, ठीक है, कोई मुझसे बच नहीं सकता। तो इसमें हाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीकर जो है ब्रह्मा खुद ब्रह्मा ही है, पोएट नहीं होगा, ठीक है। आई 25 क्वेश्चन मेरा हो गया है, ठीक है। 26 पर आते हैं। 26 पर क्या रहा है, इन विच पोएम लॉर्ड ब्रह्मा इज द सेंट्रल मेटाफर। तो ब्रह्मा को सेंट्रल मेटाफर किसमें रखा गया है, रूपक के रूप में। तो हिस्ट्री में एक्सप्रेस में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है, ब्रह्मा में है, सही है। नेक्स्ट 27 पर आ जाते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन, कौन जाना जाता है एज भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। पता है आपको किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, सरोजिनी नायडू। तो इमली डिक्शन होंगी नहीं, ऑप्शन में अनीता देसाई है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, सरोजिनी नायडू कहा गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये हमारे जान लिए पहली महिला राज्यपाल भी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अभी आगे मिलेगा, ठीक है, इनके बारे में। इंडियन चुकी हैं। 28 पर आ जाते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम टॉक्स, किस कविता में बात किया गया है अबाउट द इवेंट आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट्स, मतलब कवि के मरने के बाद की घटना को बात किया, नरेट्स, ठीक है। आंट, मतलब उसने अपने आंटी के डेथ के बाद का वर्णन किया है। तो हिस्ट्री है, अननोन सिटीजन है नहीं, गिफ्ट आउट है हिस्ट्री, क्योंकि उसमें आंटी के मरने के बाद का वर्णन करता है किस तरह से, ठीक है। वो लड़कियां जो रहती हैं, एक गोरी एक सांवली रहती है, कितनी मतलब वो लड़कियां लालची रहती हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत पोएम है, नाम हिस्ट्री लेकिन कहानी फैमिली की कहानी दिया गया है, ठीक है। आइए 29 पर आ जाते हैं। 29 क्या है, द लाइन्स, ठीक है। ये जो है आई ऑलवेज लव्ड, आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, मुझे पसंद है नीटनेस, नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, आई ऑलवेज, ठीक है, लव्ड नीटनेस, मतलब मुझे साफ सुथरा चीज़ें पसंद करता था मैं, ठीक है। आई होल्ड हाफ इंच हिमालय, हिमालय की बात की तो आंसर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्सप्रेस का है नहीं, फ्री कार्ड है नहीं, हिस्ट्री का है नहीं। बिटर टेस्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, यहाँ यूजिंग है, यहाँ कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ पर हुआ पैराडॉक्स, क्योंकि ये क्या है, मेटाफर होगा नहीं, अलिट्रेशन है नहीं। अलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास, इसमें कोई लेटर बार बार रिपीट होता है, ठीक है, ऐसा है नहीं, हाइपरबोल बढ़ा जाके कहा नहीं गया, तो पैराडॉक्स पर जाएंगे हम लोग। मूविंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कौन सी कविता हैज बीन कंपोज्ड बाय डेविड डियोप। तो इन्होंने किसको किया है, हिस्ट्री किया नहीं है, द लव साउंड ऑफ अल्फ्रेड रुडोल्फ किया नहीं, सोटिली इलियट ने किया है, गिफ्ट आउट फ्रोस्ट साहब ने किया, फ्रीटा, सही ऑप्शन क्या होगा, फ्रीटा, ठीक है। चलिए हमारा इस तरह से 31 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चलेंगे हम लोग, ठीक है। 32 पर, तो विच पोएम स्टार्ट, कौन सी कविता शुरू होती है किससे, विद द लाइन्स व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज। तो शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, एंथम फॉर डूम्ड यूथ का है, एंथम फॉर डूम्ड यूथ की लाइन है ये, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 पर आइए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज, कौन जाना जाता है वार पोएट। तो वार पोएट, क्योंकि अभी एंथम फॉर डूम्ड यूथ आपने पढ़ा भी है, तो यही है, वार पोएट भी है, तो वर्ल्ड इमर्सन है नहीं, ठीक है। यहाँ दोनों पेपर से ने गलत बनाया है, तो विल्फ्रेड क्वीन लिख दिया है, जबकि इसको लिखना चाहिए था विल्फ्रेड ओवेन, ये ऑप्शन सही होगा, उनका नाम ओवेन है, ठीक है। निसिम स्किल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ठीक है, आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 34, विच पोएम ओपन्स, कौन सी कविता शुरू होती विद द फॉलोइंग लाइन्स, लेट्स, ठीक है, लेट अस गो देन यू एंड आई। देखिए इसमें वही आता है फ्रॉड अपनी प्रेमिका से, ठीक है, सोचता आओ चलें तुम और मैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये लाइनें पूछ रहा है किस पोएम की हैं, तो लाइन शुरुआती लाइनें हैं, ठीक है। दी लव सॉन्ग ऑफ जेलफर फ्रॉड की है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 35 पर हम लोग आ गए। तो 35 को देख लेते हैं क्या है, विच पोएम इंड्स, कौन सी कविता खत्म होती विद द फॉलोइंग लाइन्स, किस लाइन पर, वाज ही फ्री, क्या वो आज़ाद था, वाज ही, क्या वो खुश था, द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व, क्वेश्चन जो है, ठीक है, हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, क्या पूरा था, वी शुड सर्टनली हैव, ये में सुना है। तो लाइन उसी अननोन सिटीजन की है, ठीक है, अफ्रीका हिस्ट्री है नहीं, ट्रीज है नहीं, द अननोन सिटीजन पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन, जो लाइन है, बट लाइडिंग लाइक ए ट्विन, फिर आप समझ में आ गया होगा कि ट्विन की तरह से फिसलती है, ठीक है, पटरियों पर, सी लीव्स द स्टेशन, जब स्टेशन वो छोड़ती है, स्टेशन फ्रॉम द पोएम, द एक्सप्रेस का है, स्पेंडर साहब का है, कोई दिक्कत नहीं है। विच पोएम ओपन्स विद द फॉलोइंग लाइन्स, कौन सी कविता इन लाइनों से शुरू होती है, इफ द रेड स्लेयर थिंक, जो हत्यारा सोचता है, इसे कत्ल करता है, तो आप आरिफ द स्लेन थिंक ही, या जिसकी कत्ल हो रहा है वो सोच रहा है कि उसकी हत्या हो गई, तो क्या है ये लाइनें, आपको समझ में आ गई, ब्रह्मा की लाइन है, ठीक है, सी ऑप्शन पर जाएंगे। गिफ्ट आउट है नहीं, अफ्रीका है नहीं, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है नहीं, द स्कॉर्पियन है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 38 पर आ जाते हैं, ठीक है, 38 क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, 35 हो गया, 38 पर आ जाते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कौन सी कविता है, ओपन्स, जो शुरू होती है विथ लाइन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ओपन, शुरू होती विथ लाइन्स, किन लाइनों से, द लैंड वाज आवर्स, ये मिट्टी हमारी थी, भूमि हमारी थी, बिफोर वी वर द लैंड्स, ठीक है, सी वाज आवर लैंड मोर देन 100 ईयर्स, हमारा मतलब 100 साल से ज़्यादा हमारी मातृभूमि थी, मिट्टी थी, बिफोर वी वर, हम हर पीपुल, यहाँ जो लोग थे। तो ये लाइन समझ में आ, देशभक्ति से पूर्ण है, द गिफ्ट आउट राइट, ठीक है, हिस्ट्री द लेट ऑफ इंस्प्री द ट्रीज, सही ऑप्शन क्या होगा, यही होगा द गिफ्ट आउट राइट, ठीक है। आइए 39 पर आते हैं, द लाइन्स स्टिल मस्ट आई लाइक ए होमलेस बर्ड, ओहो कितनी अच्छी लाइन है कि मैं अभी होमलेस बर्ड की तरह से वांडर, ठीक है, 417 माने क्या, छोड़ देना, आल सब कुछ छोड़ के मैं ईश्वर के पीछे लगी हुई हूँ, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन इस लाइन को भूल सकता है, सोनी नायडू जी का। द अननोन सिटीजन का है नहीं, द फ्लूट वृंदावन, एकदम सही आंसर है, फ्लूट वृंदावन की लाइनें हैं ये, ठीक है। उसमें वो कहती हैं कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो मैं एकदम सुध खो जाती हूँ, ठीक है, और उन्हीं के पीछे चल देती हूँ सब कुछ छोड़ करके। आइए 40 पर आ जाते हैं। तो 40 हमारा क्या हुआ, काइंड ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिस्कस्ड, किस तरह की हिस्ट्री की बात डिस्कस की गई है, चर्चा की गई इन द पोएम हिस्ट्री बाई, ठीक है, ए.के. रामानुजम। तो ए.के. रामानुजम जो भारतीय हैं, ठीक है, इन्होंने इसमें हिस्ट्री नाम तो, लेकिन बात इन्होंने किया क्या, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पोएट, फैमिली हिस्ट्री की बात किया है, परिवार की हिस्ट्री की बात किया है, हिस्ट्री ऑफ एशिया नहीं होगा, हिस्ट्री ऑफ किंग्स नहीं होगा, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है नहीं, ठीक है। आइए देख लेते हैं 41, दी क्रेमोनियल कैट्स पजसिन, बिल्ली की तरह से, द स्ट्रीट गलियों में, द फॉक्स रन, लोमड़ी जो रन करती है, पोलाइटली टू अर्थ, द हट्समैन स्टैंडिंग खड़े हैं अराउंड हिम, फिक्स्ड इन दियर टेम्पेस्ट्री ऑफ माइनर्स, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन कहाँ से मित्रों, द एनिमल्स इन दैट कंट्री, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसी की लाइन है, द एनिमल्स इन दैट कंट्री, ठीक है, दैट का मतलब पूछा जाएगा आगे, ठीक है। तो द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है नहीं, अफ्रीका है नहीं, ब्रह्मा है नहीं, तो इस तरह से हमारा यह पेज भी हमने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, चलिए ये हमारा 42 है, द लाइन्स, जो लाइनें हैं, ध्यान देना, बट योर ब्लड फ्लोज इन माई वेन्स, मतलब मेरे नसों में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो खून बह रहा है, योर ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लड, तुम्हारा काला खून, दैट इरेट्स, जिसे सींचा द फील्ड्स माने खेतों को, द ब्लड ऑफ योर स्वेट, पसीना है, ठीक है, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइनें कौन भूल सकता है, लाइनें अफ्रीका की हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ब्रह्मा की हो नहीं सकती।
43 आ जाइए। इन द पोएम अननोन सिटीजन कविता में देख लेते हैं। द अननोन सिटीजन इज आइडेंटिफाइड बाई, इसको आइडेंटिफाइड किया गया है नेम, फैमिली, ठीक है, हिज ब्रदर्स नेम, नंबर। देखिए पोएम शुरू होता तभी एक नंबर दिया रहा तो नंबर से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रूफ्रॉड कंपेयर हिमसेल्फ टू, मतलब इसने प्रूफ्रॉड ने किससे कंपेयर किया है, तो उसने किया किससे, हैमलेट से, क्योंकि हैमलेट भी कंफ्यूज रहता है कि अपने चाचा को मारे कि ना मारे, क्योंकि उसकी माँ भी उसमें शामिल रहती। कहानी बहुत आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ना यदि अम्मी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप हैमलेट को देखना होगा। शेक्सपियर साहब का ये ट्रेजेडी है, ठीक है, जिसमें ग्रैटिट्यूड किस तरह से गलत काम करती है, ठीक है, और फाइनली वो मतलब पूरा का पूरा ट्रेजेडी है जिसमें एक के बाद एक सब लोगों का डेथ होता है। ओफिलिया भी मर जाती बेचारी, जो कि चाहती है हेमलेट को। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 45 पर आ जाते हैं। 45 जो है, व्हाट डज द वर्ड, ये जो वर्ड है होमलेस बर्ड, वाह, सिग्निफाई इन द पोएम फ्लूट वृंदावन। तो होमलेस बर्ड क्या सिग्निफाई करता है, क्या इशारा करता है, तो बर्ड्स विदाउट होम नहीं, स्पैरो नहीं, पिकॉक नहीं हो सकता, वांडरिंग सोल, हाँ यही होगा, मतलब वांडरिंग सोल मतलब घूमती आत्मा, क्योंकि मतलब नायडू जी कहती ना कि मैं शुद्ध बुद्ध को दी हूँ और मैं उस पक्षी की तरह से कोई डर ना हो, मैं अब आपके पीछे पीछे आऊँगी, तो आत्मा, ठीक है, वांडरिंग सोल ही आपसे सही होगा। आइए 46 को देख लेते हैं। 46 आ रहा है कि एपिग्राफ इन लैटिन, एपिग्राफ जो है इन लैटिन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम द लव्स, ठीक है, ध्यान देना। तो एपिग्राफ इन लैटिन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ द प्लॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ, ठीक है। तो एपिग्राफ इन लैटिन, एपिग्राफ जो है इन लैटिन गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, हाँ ये तो स्टार्टिंग में आया हुआ था ना, एपिग्राफ द लव सॉन्ग प्लॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ। तो ये वर्क किसका है, किसने इसको दिया है इसमें लव सॉन्ग प्लॉट में, तो होमर ने, दांते ने, टॉल्स्टॉय ने नहीं, वर्जिल नहीं, ऑप्शन क्या है, दांते। दांते से बी पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट 47 क्या, विच पोएम इन, कौन सी कविता खत्म होती विद द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइनों से खत्म होती है, तो कौन सी कविता है, लास्ट ईयर इज डेड दे सीम टू से बिगिन एफ्रेस, एफ्रेस से आप पहचान सकते हो, ट्री की लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो नहीं सकता, सी पर जाएंगे, ट्री की लाइन है। नाइट ऑफ स्टार्विंग में ऐसा है नहीं, फ्लूट ऑफ वृंदावन में ऐसा है नहीं, एक्सप्रेस में नहीं, तो ट्री पर ही रहेंगे, ठीक है, ट्रीज जो फिलिप लर्किन का है। आइए 48 को देख लेते हैं। 48 में क्या है, 48 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड होमलेस, व्हाट डज द वर्ड, ये जो वर्ड है होमलेस बर्ड सिग्निफाई द पोएम फ्लूट ऑफ वृंदावन, क्या सिग्निफाई करता है, तो ये तो मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम लोग फिर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमने 45 करा रहा था, ठीक है, तो हमारा 48 होगा, ठीक है, गलती से वहाँ पढ़ दिया था मैंने। 48 व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्स, किस तरह की कविता है इन द पोएम द गिफ्ट आई ट्राउट, तो ये कैसा मतलब किस तरह का स्टाइल है, राइम्ड वर्स, ठीक है, फ्री वर्स है, ब्लाइंड वर्स है, तो नन ऑफ द अबव, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ये आई थिंक ब्लाइंड वर्स है, ठीक है, ब्लाइंड वर्स है, गिफ्ट राइट आउट में ब्लाइंड वर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट द पोएट A.K. रामानुजम वाज बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो यहाँ डेट भी है 16 मार्च, ठीक है, 1929। ये अक्सर राइटर्स का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, मनी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, तो इन सब आपको तैयार रहना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। 50 आ रहे हम लोग, हमारा 68 पूरा होने वाला है, 100 क्वेश्चन पूरा हल करना है, लेकिन 50वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग हैं। ट्रेस आउट द राइम स्कीम, ठीक है, आपको ट्रेस आउट करना है द राइमिंग स्कीम, द ट्रीज आर कमिंग, ठीक है, इनटू लीव्स में पत्तियाँ आती, लाइट समथिंग ऑलमोस्ट बिगिन शुरू होता है, सेट द रिसेंट बर्ड्स रिलेट्स एंड स्प्रेड दियर ग्रीननेस इस काइंड ऑफ ग्रीफ, तो इसमें राइम स्कीम बताना, ए बी है नहीं, ABCD है नहीं, AB भी नहीं है, ABBA है, ऑप्शन नंबर डी पर हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से 50 क्वेश्चन हल हो चुका है, और चूँकि वीडियो का मैं लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल सिर्फ 50 क्वेश्चन को हल करेंगे,
ठीक है, 50 क्वेश्चन तो हमने हल भी कर दिया है। बाकी वीडियो लंबा ना हो तो अगला जो 50 क्वेश्चन होगा मैं अपने अगले पार्ट में दूंगा और एक पार्ट में और बना दूंगा, जिससे कि मतलब आप उसको देख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कल्याण के लिए ही वीडियो बनाता हूं। और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश से बीए कर रहे हैं और इंग्लिश से एमए करना चाहते हैं या इंग्लिश से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल RS इंग्लिश क्लासेस से निश्चित रूप से जुड़ें और आपको इसका फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि आप जब भी पढ़िए पेन निकाल लीजिए, कॉपी आपके पास हो, और जो क्वेश्चंस आपको डाउट हो या किसी तरह का मतलब लग रहा हो कि ये मुझको याद नहीं, इसको आप तो लिख लीजिए। और फिर किसी तरह का और क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।